अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और मेरा ताल्लुक़ ग्रीन स्टोन कंसल्टेंट से है। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं जो नाज़रीन रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्रॉपर्टी को अफोर्ड कर सकते हैं, और जब वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं तो उनको फ़ाइल्स की सूरत में सोसाइटीज़ मिलती हैं जो कि शहर से भी बाहर होती हैं, और शहर की विसिनिटी के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी उनको कैश पे ही मिलती है, इंस्टॉलमेंट पे कोई अवेलेबल नहीं होती और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक फ़ाइल लेना एक सोसाइटी के अंदर जो कि शहर की विसिनिटी के अंदर भी नहीं है, शहर से भी बाहर है, और इसके मुकाबले में अगर आप एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर वो ख़रीद लें उसी प्राइस के अंदर, तो दोनों में से कौन सा अच्छा फ़ैसला है आपके लिए। इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे कि दोनों के अंदर क्या क्या रिस्क हैं, और एंड के अंदर हम कंक्लूजन निकालेंगे कि अपार्टमेंट बेहतर है या फिर एक सोसाइटी जिसके अंदर आप फ़ाइल इंस्टॉलमेंट के ऊपर बाय करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है एनओसी। जो सोसाइटीज़ होती हैं उनकी भी एनओसी होती है, और जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, जिस तरह ये प्रोजेक्ट पीछे आपको नज़र आ रहे हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ये लिबर्टी टावर बन रहा है, तो ये बहरिया टाउन के फेज़ 8 के अंदर वाक़ है। ये भी बहरिया टाउन से अप्रूव हुआ है, इसका नक्शा एवरीथिंग इज़ पास्ड फ्रॉम बैरियर टाउन, और मटेरियल वगैरह भी सारा कुछ बैरियर टाउन ने इनको दिया है, जिस पे ये एक बिल्डिंग बना रहे हैं। इसमें भी 3 से 4 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर अपार्टमेंट्स, कमर्शियल शॉप्स सेल हुई। और इसी तरह जो सोसाइटी होती है वो शहर के बाहर आपको प्लॉट्स देती है, जिसमें एनओसी जो होती है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जबकि प्रोजेक्ट जो बिल्डिंग है, नंबर पहला जो हमारा पॉइंट है, उसमें बिल्डिंग का जो एनओसी होता है वो जल्दी मिल जाता है, जबकि सोसाइटीज़ होती हैं उनमें एनओसी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जिसकी वजह उनका लैंड होता है, हज़ारों कनाल का लैंड होता है, जबकि एक बिल्डिंग है उसका ज़्यादा से ज़्यादा कितना लैंड होगा, 1 कनाल 2 कनाल या ज़्यादा हार्डली 10 कनाल तक का लैंड होगा, जिसके एनओसी लेना एक आसान प्रोसेस होता है। इसके बाद नाज़रीन हम बात करते हैं डिलेज़ की। अगर आप सोसाइटीज़ के अंदर प्लॉट ख़रीदते हैं और इंस्टॉलमेंट के ऊपर, और उसके मुकाबले में अपार्टमेंट आप बिल्डिंग में ख़रीदते हैं, तो डिलेज़ के चांसेस जो हैं वो आपके सोसाइटी में ज़्यादा हैं, क्योंकि सोसाइटी के अंदर एनओसीज़ के इशू आ जाते हैं, लीगल इशूज़ आ जाते हैं। डेवलपमेंट इतने बड़े पैमाने पे करना ये कोई आसान बात नहीं होती। हैवी मशीनरी आपको एक्वायर करनी पड़ती है, उसको रेंट आउट करना पड़ता है, और आपको कमिटमेंट्स के मुताबिक लेबर को हायर करना पड़ता है। एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसमें सोसाइटी पूरा उतरे, ये उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से लैग भी आ जाते हैं, डिलेज़ आ जाते हैं। जबकि जो अपार्टमेंट्स हैं या कमर्शियल शॉप्स हैं, उस बिल्डिंग में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें डिलेज़ के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि सोसाइटी जो होती है वो आपके पास गिने चुने ऑप्शंस होते हैं सोसाइटीज़ के, और बड़े ग्रुप्स जो कि जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस हम पार्क व्यू सिटी की बात करें, कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात करें, ये 2 बड़े नाम हैं, हबीब रफ़ीक हो गया, विजन ग्रुप हो गया, इनके अंदर लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की। इसी तरह जब हम बिल्डिंग्स की बात करते हैं तो उसके पास आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शन है। आप देखें, ये एक पीछे बिल्डिंग बन रही है जैम बिल्डर्स की, इन्होंने इससे पहले 5-6 बिल्डिंग्स ऑलरेडी बना के डिलीवर कर दी हैं, तो आप इस ग्रुप पे ट्रस्ट कर सकते हैं। इसी तरह और भी मज़ीद भी डेवलपर हैं, आप उन डेवलपर्स के साथ इन्वेस्टमेंट करने से पहले फ़िज़िकली जाके उनके प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं कि उन्होंने कितने प्रोजेक्ट बनाए हैं। किसी ने 5 बिल्डिंग्स बनाई हैं, किसी ने 10 बिल्डिंग्स बनाई हैं, तो इससे ट्रस्ट का फैक्टर ज़्यादा हो जाता है। फिर आप आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है इसने इससे पहले इतनी बिल्डिंग्स बनाई हैं, तो मैं जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा तो डिलेज़ के चांसेस बहुत कम होंगे। जबकि दूसरी तरफ सोसाइटीज़ जो हैं उनमें मैंने आपको बताया कि किस किस्म के इश्यूज़ होते हैं, और डिलेज़ के चांसेस आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए चली जाए और स्टक हो जाए, इसके चांसेस आर कंपैरेटिवली हाई। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं नाजरीन। आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर जब भी कोई फ़ाइल लेने जाएंगे तो आपको इंस्टॉलमेंट पे वो कभी शहर के बिल्कुल अंदर नहीं मिलेगी। अंदरून शहर में कोई भी प्रॉपर्टी आपको प्लॉट स्पेशली वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं मिलेगा। तो जो लोकेशंस होती हैं सोसाइटीज़ की वो उस तरह से प्राइम नहीं होती जिस तरह से कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो कि बिल्डिंग्स होती हैं उनकी लोकेशन होती है, और प्राइस जो है वो सेम है। फॉर इंस्टेंस एक 35 से 40 लाख रुपए का प्लॉट है, फ़ाइल है, वो 3 साल की किस्तों पे आपने किसी सोसाइटी में ली, और इसी तरह 1 बेड का अपार्टमेंट या स्टूडियो अपार्टमेंट आप शहर की विसिनिटी के अंदर बहरिया DHA या किसी भी अच्छी सोसाइटी के अंदर आप वो ले सकते हैं, और सेम प्राइस होगी, इंस्टॉलमेंट प्लान भी सेम होगा, और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी उसमें ज़्यादा होगी। जबकि सोसाइटीज़ में उस तरह की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं है, और उस तरह की लोकेशन आपको नहीं मिलेगी। हमारा पॉइंट है कि लोकेशन अगर देखें तो सोसाइटीज़ की लोकेशन से ज़्यादा अच्छी लोकेशन कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की होती है। नाज़रीन नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। अब हम बात करते हैं रीसेल के ऊपर, कि अगर 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है और उससे पहले ही आपका प्लान बन जाता है कि प्रॉपर्टी आपने सेल करनी है, तो उसमें ऐसा होता है कि आप सोसाइटी में फ़ाइल ख़रीद लें, वो 4 साल का प्लान है, 2 साल बाद आपका कोई फाइनेंशियल इशू आ गया
और आप सेल करना चाह रहे हैं, तो फ़ाइल आपकी बिकने के अंदर एक बहुत मुश्किल होगी आपको। हो सकता है वो फ़ाइल सोसाइटी उस तरह से डेवलप ना कर रही हो या उस फाइल पे उस तरह का प्रॉफिट ना हो, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फ़ाइल बेचना कोई आसान काम नहीं है, अनलेस अनटिल उसके ऊपर पोजेसन के करीब ना हो या प्लॉट नंबर उसमें लगा हो, तब चांसेस होते हैं कि आपकी फ़ाइल कोई ख़रीद लेगा। लेकिन फ़ाइल बेचना एक बहुत मुश्किल चीज़ है, अनलेस अनटिल उसके ऊपर पोजेसन ना आ जाए, प्लॉट आपको हैंड ओवर ना हो जाए, तब एक अच्छे रेट पे वो सेल हो सकता है। जबकि हम अगर अपार्टमेंट या बिल्डिंग्स की बात करें, ये पीछे आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, अगर इसके अंदर किसी ने कोई प्रॉपर्टी को यूनिट बाय किया हुआ है तो 2 साल उसके रहते हैं इंस्टॉलमेंट के, तो वो उसको सेल भी कर सकता है। उसको ईज़िली एक बायर मिल जाएगा जो कि आके फ़िज़िकली यूनिट को देख सकता है। पार्शियली डेवलप हुआ है ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर, लेकिन वो यूनिट इस टाइम पे मौजूद है, तो एक पीस ऑफ माइंड के साथ ख़रीदार उसको ख़रीद सकता है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा हुआ कि रीसेल भी अपार्टमेंट की प्लॉट से अच्छी होती है। नाज़रीन, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि अगर कोई प्रोजेक्ट से एग्ज़िट करना चाहे तो उसमें दोनों में से किसको ज़्यादा आसानी होगी। कोई सोसाइटी है, उसमें अगर आप एग्ज़िट करना चाहते हैं तो आपको 25% स्पेशली उसमें से काटा जाएगा। 10 लाख रुपये है तो उसमें से आपको 7.5 लाख रुपया वापस मिलेगा। ये तो 25% कट गया, लेकिन 7.5 लाख रुपये आपको मिलेगा कब? उसमें अक्सर सालों लग जाते हैं, क्योंकि सोसाइटी के अंदर हज़ारों ख़रीदार होते हैं। जबकि कमर्शियल बिल्डिंग में अगर 100 यूनिट है, 200 यूनिट है, तो वो जो सोसाइटी की मैनेजमेंट है वो उनके मसलों को इजीली सुन सकती है, उनको सॉल्व कर सकती है। सोसाइटी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हज़ारों लोगों के मसाइल एक टाइम पे सुने। वो फिर लंबे चलते रहते हैं, साल बाद 2 साल बाद जाके कहीं आपको पैसे मिलते हैं और बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है आपको। लेकिन अगर आप कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करें तो अभी तो जो कमर्शियल प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो तो बड़े बायर फ्रेंडली हैं, आप पूरी की पूरी आप अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, आपने अगर अभी तक 30 लाख रुपये जमा किया है किसी प्रोजेक्ट में, तो आप 30 का 30 लाख रुपए एक महीने के अंदर आपको वापस कर देते हैं, बाय बैक गारंटी देते हैं। ख़रीदने से पहले आपको वो चीज़ ये कहते हैं कि अगर आपका किसी टाइम पे फाइनेंशियल इशू आ जाता है तो आप हमारी जो अपनी इन्वेस्टमेंट वापस निकाल सकते हैं, जो आपने पैसे दिए हैं उसको आप निकाल सकते हैं प्रोजेक्ट से। और दूसरी ऑप्शन वो देते हैं कि आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर, दूसरी बिल्डिंग्स के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, एक प्रोजेक्ट है, एक बिल्डिंग है, और वो डेवलपर जो है उसी की एक दूसरी बिल्डिंग भी बन रही है। आपने अगर अपनी इन्वेस्टमेंट, आपको पीस ऑफ माइंड नहीं है कि यार ये लोकेशन इतनी अच्छी नहीं है, अगर वो दूसरी लोकेशन होती ना तो वो मुझे ज़्यादा पसंद है, तो आप प्रोजेक्ट को जाके बता देंगे आप ही की जो दूसरी लोकेशन वाली बिल्डिंग है मुझे वो ज़्यादा पसंद है, तो मेरी इन्वेस्टमेंट आप वहाँ पे मूव कर दें, तो वो शिफ्ट कर देते हैं। आप उस बिल्डिंग में यूनिट के मालिक बन जाते हैं, यहाँ से आप इजीली एग्जिट कर देते हैं। तो इसीलिए जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं स्पेशली वो बहुत ज़्यादा बनाई जा रही हैं। अभी जो टाइम चल रहा है, शहर ओवर पॉपुलेटेड हो गए हैं, लोगों को घरों की बहुत डिमांड है और वो शहर के अंदर ही रहना चाहते हैं। तो अपार्टमेंट्स जो हैं वो एक नया कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में अभी बहुत तेज़ी से अडॉप्ट किया जा रहा है, इससे पहले नहीं था। बाहर के मुल्क तो काफ़ी देर, कई सालों से वो इस चीज़ में ही रहते आ रहे हैं कि अपार्टमेंट्स बिल्डिंग्स के अंदर वो रहते हैं, बट हमारे पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट अभी नया नया आया है और इसको हाईली अडॉप्ट किया जा रहा है। लोग इस चीज़ को बहुत पसंद कर रहे हैं कि एक बड़े प्रोजेक्ट के अंदर, DHA बहरिया जैसे प्रोजेक्ट के अंदर, जहाँ पे वो अपना घर नहीं ले सकते, प्लॉट भी नहीं ले सकते, लेकिन वो अपार्टमेंट ले सकते हैं, वो भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर, ईजी इंस्टॉलमेंट के ऊपर वो अपार्टमेंट ले सकते हैं। और एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटीज़ पॉलिसीज़ जो हैं वो बायर फ्रेंडली हैं। तो ये चीज़ हो गई हमारी, जो हम बात कर रहे थे एग्ज़िट करने की। सोसाइटी से एग्ज़िट करना एक बहुत मुश्किल प्रोसेस है, लेकिन कमर्शियल बिल्डिंग्स में से एग्ज़िट करना एक आसान प्रोसेस है। नाज़रीन, इसके बाद हम बात करते हैं कि सोसाइटीज़ और कमर्शियल बिल्डिंग्स में प्रॉपर्टी लेने में आपके पैसे ज़ाया होने के कितने चांसेस हैं। सोसाइटीज़ में आपने सुना होगा यूजुअली कि सोसाइटी भाग गई, आपने इन्वेस्टमेंट की, साल बाद सोसाइटी भाग गई, जितने भी आपके पैसे थे वो ज़ाया हो गए। लेकिन कमर्शियल बिल्डिंग्स के अंदर नाज़रीन, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो आपके पास ऑप्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आपके पास इतने ज़्यादा ऑप्शन है कि आप उसका काउंट ही नहीं कर सकते। एक इतने अच्छे अच्छे डेवलपर कमर्शियल बिल्डिंग्स के मौजूद हैं जिन्होंने 10-10 बिल्डिंग्स जो है माजी के अंदर डिलीवर की हुई हैं। तो आप आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं उनके ऊपर कि वो प्रोजेक्ट कभी भी आपके साथ फ्रॉड नहीं करेंगे और वो भागेंगे नहीं सोसाइटीज़ की तरह। सोसाइटीज़ में आपके पास डेवलपर के बहुत कम ऑप्शन है, आप उसके अलावा कहीं जा ही नहीं सकते। उसके अलावा फिर छोटे छोटे डेवलपर हैं जिनमें आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो रिस्की बन जाती है। लेकिन कमर्शियल बिल्डिंग में डेवलपर्स के इतने ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस हैं कि अगर हम दोनों की प्रोबेबिलिटी देखें तो जो आपके फ्रॉड होने के चांसेस हैं वो सोसाइटीज़ में ज़्यादा हैं। ये आपके अपार्टमेंट या कमर्शियल आप कोई भी प्रॉपर्टी बाय करते हैं उसमें कम से कम है। अब हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो सोसाइटीज़ के मुकाबले में अगर हम देखें तो अगर आप समझदारी से इन्वेस्टमेंट करें, लोकेशन को देख के, हर फैसिलिटीज़ अमेनिटीज़ को देख के इन्वेस्टमेंट करें, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो अक्सर
कमर्शियल बिल्डिंग्स का ज़्यादा होता है, जबकि एक फ़ाइल या प्लॉट का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होता है। आपने ये चीज़ बखूबी इन्वेस्टर्स को पता होगी कि अक्सर उन्होंने प्लॉट ख़रीदते हैं, फ़ाइल ख़रीदते हैं, 2 साल बाद भी उस प्लॉट की वही वैल्यू होती है। लेकिन कमर्शियल बिल्डिंग में कभी भी ऐसा नहीं होता। कमर्शियल बिल्डिंग का ग्रे स्ट्रक्चर बन जाए, उसको अपार्टमेंट नंबर अलॉट हो जाए, तो उस एक जल्दी स्टेप्स आते रहते हैं जिसमें उनकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट करती रहती है एनुअली। लेकिन सोसाइटीज़ के अंदर बैलेटिंग का वेट करें, 50% जब तक पेमेंट नहीं होती तब तक आप बैलेटिंग में शामिल नहीं होते। बैलेटिंग के बाद हल्की सी प्राइस ऊपर जाती है, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप है, मौका आता है, पोजीशन आती है, तो उसमें लंबा टाइम लग जाता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी इन कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के अंदर जो कि शहर के अंदर हैं उनमें ज़्यादा है। लोग यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, स्पेशली जो पोश इलाके हैं वहाँ पे लोग यहाँ प्रॉपर्टी कमर्शियल जो है उसको बाय करना पसंद करते हैं, और उसमें वो पीस ऑफ माइंड के साथ आपकी प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। आपको कोई मसला नहीं आएगा उनको प्रॉपर्टी बेचने के अंदर। आखिरी हमारा पॉइंट है कि जब आपको फाइनल एक प्रोडक्ट मिल गया, जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी, आपको प्लॉट भी मिल गया और दूसरी तरफ आपको अपार्टमेंट भी मिल गया, तो दोनों के अंदर फौरी फ़ायदा आपको किस में मिलेगा? फौरी फ़ायदा आपको अपार्टमेंट से मिलेगा या कमर्शियल शॉप से मिलेगा, जिसको आप फौरी तौर पर रेंट आउट कर सकते हैं। अगर वो बिक नहीं रही तो आप उसे रेंट आउट कर सकते हैं, कुछ ना कुछ रेंट वो आपको देगा। लेकिन उसकी अपोजिट साइड पे अगर आप प्लॉट को देखें, अगर वो बिक नहीं रहा तो वो आपकी उसी जगह पेमेंट स्टक हुई है। ऑल्दो वो प्रॉफिट के अंदर भी होगी, उस तरह का प्रॉफिट आपको मिल नहीं रहा होगा मार्केट में या बाहर नहीं मिल रहा होगा, तो आप प्लॉट को कभी रेंट आउट नहीं कर सकते। लेकिन आप यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी आपके पास है, जो कि आपने लोकेशन देख के ली थी, ग्रुप को देख के लिया था, तो ऑफ कोर्स वो एक आपको अच्छा रेंटल इनकम दे देगी और आप उसको बेचने के लिए इंतज़ार भी कर सकते हैं कि अगर नहीं बिकी तो चलो 6 महीने के लिए मैं उसको रेंट पे दे देता हूँ, तो वो 6 महीने बाद एक अच्छे रेट पे बिक जाएगी और आपकी मर्ज़ी के रेट पे बिक जाएगी। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद भी इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा। फ़िल वक्त के लिए इतना ही। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।